आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि राहुल गांधी ने जो आज संसद में भाषण दिया विपक्ष के नेता के नाते, उस भाषण का मतलब क्या है। उस भाषण में जो बातें कही गई हैं मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। मैं उन बातों का जिक्र करूँगा जिनको कि राहुल गांधी एक्चुअल में भारत की जनता और भारत की संसद को संप्रेषित करना चाहते हैं। आज जो उन्होंने बोला उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है। एक तो तरीका यह है कि राहुल गांधी के भाषण में जो बातें आई हैं, जो अंतर्वस्तु है, जो विभिन्न विषयों पर बोला है, उसके बारे में बोला जाए, जो कि तमाम यूट्यूबर्स बोलेंगे अपने तरीके से, बताएंगे वो, और मीडिया में भी उसकी खबर आएगी। लेकिन मैं यहाँ उस सब के डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। राहुल गांधी का आज का भाषण लोकतंत्र के भविष्य की बहुत सारी संभावनाओं को खोलता है। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी संभावना है और सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है। राहुल गांधी क्यों बोल रहे थे। एक तो तरीका ये हो सकता है विपक्ष के नेता के नाते बोल रहे थे, कांग्रेस के नेता के नाते। जी नहीं, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो पहली चीज जो वे संप्रेषित कर रहे थे, इसे हम लोग समझें कायदे से। मैं मीडिया पढ़ाता हूं और मैं पॉलिटिक्स भी करता रहा हूं और मैं लिटरेचर भी पढ़ाता रहा हूं। तो मेरी आदत शब्दों के पार जाके देखने की है, शब्दों के अंदर देखने की नहीं है। राहुल गांधी ने पहला मैसेज जो कम्युनिकेट किया वो ये था कि आखिर हमारे वोट का मूल्य क्या है। हम जो संसद में चुन के आए हैं, जो विपक्ष के नेता बने हैं या जो सत्ता में हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी उन्होंने ये संदेश दिया कि आखिर वोट का मूल्य क्या है। हर वोट का एक मूल्य होता है और ये चीज, बुनियादी चीज राहुल गांधी ने संप्रेषित की है। वोट एक कोई मूल्यहीन चीज नहीं है। वोट इसलिए नहीं दिया गया कि किसी को कुर्सी पर बिठा दिया जाए। वोट इसलिए नहीं दिया गया कि नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंप दी जाए या किसी और को सत्ता सौंप दी जाए। वोट का लोकतंत्र में मतलब है कि वोट का एक कोई मूल्य होता है, वैल्यू होता है। मूल्य वो दाम नहीं। नरेंद्र मोदी के लिए तो वोट का दाम है। नरेंद्र मोदी के लिए वोट एक कमाई की चीज है। नरेंद्र मोदी के लिए वोट एक मुनाफा है और डेमोक्रेसी भी एक मुनाफा है। लेकिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो वे इस पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी के सोच को, उनकी मनोदशा को, नरेंद्र मोदी के लिए वोट मिलने का मतलब है हिंदुत्व के लिए वोट मिलना। नरेंद्र मोदी के लिए वोट मिलने का मतलब है कि उनके आरएसएस के या अल्पसंख्यक विरोधी जो उन्होंने हेट कैंपेन किया उसके लिए वोट मिलना। जी नहीं, इस पूरी की पूरी थ्योरी को राहुल गांधी अपने वक्तव्य के जरिए ध्वस्त कर रहे थे और कह रहे थे कि वोट का एक जीवन मूल्य है और वो जीवन मूल्य लोकतंत्र के मूल्य से जुड़ा हुआ है, कुर्सी के मूल्य से जुड़ा हुआ नहीं है। वो राहुल गांधी ने पूरे देश के प्रसंग में बहुत सारी चीजें कही। वो मणिपुर भी गए, वो श्रीनगर भी गए, वो कश्मीर के बारे में बोले और भी बहुत सारी चीजें बोली, किसानों के बारे में बोले, नौजवानों के बारे में बोले, नीट के बारे में बोले। ये तमाम चीजें जब बोल रहे थे तो वो एक चीज संप्रेषित कर रहे थे कि हिंदुस्तान में हर आदमी का वोट है और हर आदमी के वोट का मूल्य है और उस मूल्य को समझना चाहिए। और इस अर्थ में हर व्यक्ति मूल्यवान है, सिर्फ नरेंद्र मोदी मूल्यवान नहीं है। बीजेपी के नेताओं के लिए तो यह है कि उनके लिए कुर्सी मूल्यवान है या उनकी सांसद की सीट मूल्यवान है या मंत्री का पद मूल्यवान है, और सबसे अधिक उनके लिए नरेंद्र मोदी मूल्यवान है। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो वो एक चीज कम्युनिकेट कर रहे थे कि लोकतंत्र के लिए और इस संसद के लिए हर व्यक्ति मूल्यवान है। वो जब वो नीट की समस्या, तो लोगों को लग रहा था वो नीट की समस्या इसलिए उठा रहे हैं वगैरह वगैरह। नहीं, वो इसलिए नहीं उठा रहे कि उनको वोट चाहिए। वो मणिपुर की समस्या इसलिए नहीं उठा रहे कि उन्हें
नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है। वो ये सारी समस्याएं इसलिए उठा रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक मूल्य है, हर व्यक्ति मूल्यवान है हिंदुस्तान में। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जम्मू कश्मीर के लोग मूल्यवान नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मणिपुर के लोग मूल्यवान नहीं हैं। राहुल गांधी जब इन प्रसंगों का जिक्र कर रहे थे तो वे बार बार जिस चीज को संप्रेषित कर रहे थे कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति मूल्यवान है, सिर्फ सत्ता ही मूल्यवान नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व ही मूल्यवान नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के विचार, उसकी संस्कृति, उसका धर्म मूल्यवान है। और ये जो मैसेज है ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है और ये एकदम अंबेडकर के सोच के दायरे को और विकसित करता है। राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो किस रूप में भाषण दे रहे थे? वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भाषण नहीं दे रहे थे, वो कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बोल रहे थे। ये कोइंसिडेंट है कि वो कांग्रेस से चुन के आए हैं, लेकिन वो जब बोल रहे थे तो कांग्रेस उनके भाषण में कहीं आती ही नहीं थी। वे एक नागरिक के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे थे, हिंदुस्तान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे थे। और भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर उनका बोलना ये अपने आप में बीजेपी के लोगों के लिए एक संदेश है कि वे जब संसद में आए तो वे हिंदुस्तान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर बोलें। वे बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर या नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर न बोलें। ये जो हैबिट बना रखी है हमारे लोगों ने, जो सांसद बन के जाते हैं वो अपने दल के प्रतिनिधि के तौर पर बोलते हैं। राहुल गांधी इस चौहद्दी को क्रॉस करते हैं और वे एक भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे थे। और ये चीज अपने आप में उनकी नागरिकों के साथ में जो इंटीमेसी है, लगाव है, उसे दर्शाता है। बीच बीच में जो नरेंद्र मोदी के जो चंटू मंटू जो मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान से लेकर अमित शाह तक और बहुत सारे लोग, यहां तक कि इवन शर्मा के लोकसभा के स्पीकर भी, वो सत्ता के प्रतिनिधि के नाते बोल रहे थे, वो नागरिक के प्रतिनिधि के नाते नहीं बोल रहे थे। संसद नागरिकों के अधिकारों और नागरिकों की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संसद और सांसद किसी दल विशेष की आशा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये चीज बहुत ही स्ट्रांगली राहुल गांधी ने कम्युनिकेट किया, जिसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य को एक दूसरे फ्रेमवर्क में देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज को समझें। एक अन्य चीज है जो कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली जिसको कि मतलब कम्युनिकेट किया और वो बहुत ही शानदार लगी मुझे, वो ये जो जनता और सांसद का जो संबंध है वो क्या होना चाहिए। सांसद तो और भी हैं, सांसद पहले भी थे, सांसद उधर भी हैं जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष के सांसद के नाते राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो वे नए सिरे से जनता और सांसद के संबंधों को परिभाषित कर रहे थे। जनता और सांसद का संबंध क्या होना चाहिए? नेता और जनता का नहीं, नागरिक और सांसद का संबंध, नागरिक और जनता और सांसद का संबंध जनतांत्रिक बोध पर टिका होना चाहिए, न कि दलीय बोध पर। राहुल गांधी लगातार जनतांत्रिक बोध, जनतांत्रिक दृष्टिकोण, जनतांत्रिक प्रॉब्लम्स, जनतांत्रिक आंदोलन, जनतांत्रिक जो आकांक्षाएं उनको वे बार बार व्यक्त जब कर रहे थे, तो जनता और सांसद का जो संबंध है वो जटिल संबंध है। इसको अनेक सांसद भूल जाते हैं। राहुल गांधी की स्पीच इस अर्थ में बहुत मूल्यवान स्पीच है कि जनता और सांसद का जो संबंध है उसमें सांसद का काम है जनतांत्रिक आकांक्षाओं और जनतांत्रिक मूल्यों और जनतांत्रिक अधिकारों और जन आंदोलनों को अभिव्यक्ति देना। ये जो सांसदों में एक परंपरा चल निकली है कि वे अपने अपने
दल की राजनीति करते रहते हैं और उसके लिए हुड़दंग मचाते रहते हैं संसद में, ये इस दायरे को वे एक सिरे से अस्वीकार करते हैं। राहुल गांधी वे इस चीज को संप्रेषित करना चाहते हैं कि जनता और सांसद का जो संबंध है वो संबंध पीएम की चाटुकारिता से बड़ा है। सांसदों में एक बीमारी है, खासतौर सत्तारूढ़ दल के सांसदों में, वे पीएम की चाटुकारिता को संसद में अपनी अग्रणी भूमिका समझते हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को ध्वस्त कर दिया आज के भाषण में, और उन्होंने एक चीज बहुत ही साफ तौर पर कम्युनिकेट की कि जनता और सांसद का जो संबंध है वो किसी आइडिया से जुड़ा हुआ है, वो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो आइडिया कौन सा है? वो दलीय आइडिया नहीं है, वो डेमोक्रेसी का आइडिया है। लोकतंत्र के विचार के साथ ये, यानी हम ये कह सकते हैं कि जनता और सांसद के संबंध को जोड़ने वाला जो विचार है वो है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। तो जनता और सांसद के संबंध को वे नए सिरे से परिभाषित करते हुए डेमोक्रेसी के नए पैराडाइम और नए दायरे खोल रहे थे। उनका कहना यह था, मतलब जो वो मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं या कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं या और भी बहुत सारी समस्याओं के बारे में, उनका कहना यह था कि लोकतंत्र सिर्फ दिखे ही नहीं बल्कि लोकतंत्र एक्टिव भी दिखाई दे। नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र को दिखाने में रुचि है, लोकतंत्र को सक्रिय उसके आचरण में रुचि नहीं है। और ये चीज बार बार उन्होंने विभिन्न घटनाओं का जिक्र करके रेखांकित की और एक नए सिरे से जनता और सांसद का संबंध उन्होंने सामने रखा। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि राहुल गांधी ने बार बार उन्होंने शंकर जी की फोटो दिखाई, शिव जी की फोटो दिखाई। क्यों दिखाई उन्होंने? वो जानते नहीं थे कि संसद में रूल क्या है? वो जानते थे। वो क्यों दिखा रहे थे? वो शिव का या क्यों जिक्र कर रहे थे? वो शिव का या शंकर का इसलिए जिक्र कर रहे थे कि वे बताना चाहते थे कि भारत में नरेंद्र मोदी या संसद में नरेंद्र मोदी सर्वोच्च नहीं है। ये जो लोगों के अंदर जो मिथ पैदा कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम लीडर, राहुल गांधी इस चीज को चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम लीडर नहीं है बल्कि शंकर सुप्रीम है। ये जो सिंबॉलिक जो उनका रिएक्शन था वो ये मैसेज देता था कि मोदी शक्तिशाली नहीं है, मोदी सर्वोच्च नहीं है। साथ साथ वो ये भी बता रहे थे कि भारत बदल रहा है। ये जो शंकर की फोटो दिखा के वो ऐसा थोड़ी बताना चाहते कि वो शंकर के भक्त हैं, नहीं, वो ये बता रहे थे कि भारत बदल रहा है और मोदी सर्वोच्च नहीं है। ये जो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा मैसेज है। और देश बदल रहा है तो क्या चीज सीखें? जनता से सीखो, लोकतंत्र से सीखो, नरेंद्र मोदी से सीखना बंद करो। संविधान का और संसद का सम्मान करो, लोकतंत्र का सम्मान करो। नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च मानना बंद करो। ये जो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है ये बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन है जो कि आज राहुल, मैं नहीं जानता कि इस चीज को राहुल गांधी जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आज ये काम किया। एक और चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जब वो कह रहे थे ना कि वो जब उन्होंने इस मतलब नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य का इस्तेमाल किया कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ, भगवान के साथ में उसका उनके संबंध नहीं, ये जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसके इस्तेमाल करने का मकसद क्या था? उसके इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि मोदी की इच्छा शक्ति से बड़ी है भगवान की इच्छा शक्ति। नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो भ्रम है और नरेंद्र मोदी के चाटुकार सांसदों के दिमाग में जो भ्रम है कि नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति होती है वो करते हैं। राहुल गांधी उस पूरे के पूरे संदर्भ का
नरेंद्र मोदी के भाषण का बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने ये मैसेज दिया साफ कि नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति महान इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी इच्छा शक्ति है। और यही वजह है कि जब वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे तो बीजेपी के सांसद उछल रहे थे, बल्कि उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन वो समझ रहे थे कि वो किस चीज को पीट रहे हैं राहुल गांधी। अब आप सोचिए कि बीजेपी के सांसदों को नरेंद्र मोदी का दिया हुआ वक्तव्य ही अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे वो मैसेज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था, एकदम ट्रांसपेरेंट था कि नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति कुछ नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से भी ताकतवर हिंदुस्तान में से इच्छा शक्ति है। और जब उन्होंने हिंदू को लेके जो उनके ऊपर अटैक किया और व्यंग किया, तो इसका मैसेज क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हिंदू हिंदू करने से बचो। भारत में अनेक धर्म हैं, उन सबका सम्मान करो। वो हिंदुत्व का या हिंदुओं का या हिंदू समाज का अपमान नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इस चीज को कम्युनिकेट करना चाहते थे कि आप हिंदुस्तान में अनेक धर्म हैं, उनका सम्मान करना सीखो। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, राहुल गांधी ने जब नीट का जिक्र किया तो नीट के जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही कि ये जो परीक्षा हो रही है, ये जो नीट का जो पूरा हुआ, ये व्यावसायिक है। ये जो उन्होंने बात रखी, उस बात में एक पॉलिटिकल अर्थ है। उस पॉलिटिकल अर्थ को पकड़ने की जरूरत है। वो पॉलिटिकल अर्थ यह है कि सरकार अपनी मानसिकता बदले। सरकार की मानसिकता है व्यावसायिकता की और मुनाफा कमाने की, चंदा वसूली की, और इस मानसिकता को उसे बदलना होगा। और इस मानसिकता को बदलने के लिए जरूरी है कि जनता को और बहुलतावाद को इनको केंद्र में लाना होगा। आखिरी चीज आज के भाषण के संदर्भ में, हिंदुस्तान के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? हिंदुस्तान की संसद के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की संसद के लिए जनतंत्र महत्वपूर्ण है और सत्य महत्वपूर्ण है। लगातार सत्यपूर्ण घटनाओं का जिक्र करके हिंदुस्तान की संसद को उन्होंने साफ मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की संसद के लिए जनतंत्र और सत्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और इन दो चीजों की पिछले 10 साल में लगातार उपेक्षा हुई है, अनदेखी हुई है। यहां तक कि मीडिया के जरिए आम लोगों के जेहन में भी विभ्रम पैदा किया गया है। और जब वो कश्मीर का जिक्र कर रहे थे कि आपने एक राज्य छीन लिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता से, तो वो क्या कह रहे थे? ये एक तो फैक्ट है कि राज्य छीन लिया आपने, लेकिन दूसरा मैसेज जो और है वो ये कि नरेंद्र मोदी के शासन में राज्यों के ऊपर हमले तेज हो रहे हैं। जनता को, इन संस्थानों को, राज्यों के अधिकारों को बचाने के लिए सक्रिय होना होगा। और सक्रिय करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें जरूरी हैं, जनतंत्र और सत्य। दो ही चीजों से प्रेम जरूरी है, जनतंत्र और सत्य। चुनौती कहां से है? चुनौती है टकराव से, नरेंद्र मोदी के टकराव भरी जो नीतियां हैं उनसे, नरेंद्र मोदी की जो हिंसा पैदा करने वाली जो नीतियां हैं उनसे, नरेंद्र मोदी की वे नीतियां जो भय पैदा करती हैं उनसे। यानी हिंसा, टकराव और भय, इन तीन चीजों से जनतंत्र और सत्य तीनों के लिए चुनौती है। और इस चुनौती की रक्षा के लिए क्या करें? इस चुनौती की रक्षा के लिए जनता को गोलबंद करें। और ये बहुत ही सॉलिड, ठोस संदेश आज के भाषण से राहुल गांधी ने दिया है, जो कि मुझे लगता है कि भाषण को भाषण के
जो कंटेंट है, अंतर वस्तु है, उसके बाहर जाके पढ़ा जाना चाहिए। उसमें अंतर्निहित अर्थ की खोज की जानी चाहिए। और ये जो अंतर्निहित खोज है, अर्थ है उसमें कि जनतंत्र, सत्य, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक का वोट और उस वोट का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। और नए सिरे से जनता और सांसद का संबंध परिभाषित किया जाना चाहिए। सांसद को दलीय आकांक्षाओं की बजाय, अपने नेता की चाटुकारिता की बजाय, जनता की आकांक्षाओं, जनतांत्रिक आंदोलनों, जनतांत्रिक बोध को अभिव्यक्त करने के लिए संसद का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैसेज इतना साफ है कि आज राहुल गांधी को एक बार सलाम करने की तो इच्छा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।